दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे महाराष्ट्र प्रांत की है। महाराष्ट्र प्रांत में एक शहर पड़ता है जिसका नाम नागपुर है। नागपुर के अंदर दिन दहाड़े दो गोली चलने की आवाज़ आती है। जब आसपास के लोग इन दो गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और गलियों में झांकना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये दो गोली चलने की आवाज आई तो आई कहां से। तभी एक घर का दरवाजा खुलता है और वहां से एक शख्स निकलकर भीड़ में गुम हो जाता है। जब लोग ये सब देखते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होकर उस घर के अंदर पहुंचते हैं और जब वो उस घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस घर के अंदर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस पर दो गोली चलाई गई होती हैं, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उस शख्स का नाम विनय होता है। विनय पैसे से फैशन डिजाइनर और वीडियोग्राफी का काम किया करता था। विनय की जब डेड बॉडी वहां पड़ी होती है और सभी लोग जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसी का एक पड़ोसी इस बात की खबर नज़दीकी थाने को देता है। नज़दीकी थाने को जब इस बात की खबर मिलती है तो तुरंत उसी घटना स्थल पर जल्दी से जल्दी पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस विनय की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और विनय की हत्या के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले विनय के लैपटॉप और फोन को चेक करती है तो विनय के फोन से पुलिस को एक नंबर मिलता है जिसका वो सीडीआर निकालती है। जिसके बाद पुलिस उसके लैपटॉप को चेक करती है तो विनय के लैपटॉप में काफ़ी महिलाओं और लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलती है, जिसमें एक फोटो और वीडियो विनय का भी होता है। पुलिस ये सोचती है कि शायद इसी मामले में विनय की हत्या की गई होती है। जिसके बाद पुलिस उसके नंबर का सीडीआर निकालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस पर घटना से कुछ देर पहले कई बार बात की गई होती है। पुलिस जब उस नंबर की छानबीन करती है तो उस नंबर किसी साक्षी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस तुरंत ही साक्षी को अपनी अंडर कस्टडी में करके विनय की मौत के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। साक्षी बताती है कि सर, मैं ये तो बता सकती हूँ कि विनय की हत्या किसने की, पर मैं ये नहीं बता सकती कि उसने विनय की हत्या क्यों की। दरअसल जब साक्षी पुलिस को इस कहानी की पूरी डिटेल बताती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना के 2 साल पहले, जब एक स्विमिंग पूल में विनय और साक्षी नहाते हुए मिलते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस हद तक बढ़ती है कि दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अक्सर विनय साक्षी से और साक्षी विनय से मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो साक्षी होती है वो अक्सर विनय के घर पर उससे मिलने आया करती थी। जिस वक्त साक्षी उससे मिलने आया करती थी तो जो विनय और साक्षी आपस में संबंध बनाते थे उसका विनय फोटो और वीडियोग्राफ कैप्चर करके अपने पास रख लिया करता था। दरअसल विनय शादीशुदा होता है पर उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका होता है। ये सिलसिला पर डे का विनय और साक्षी का मिलना मिलाना शुरू हो जाता है और इनकी जिंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। तभी विनय और साक्षी के बीच में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम हेमंत होता है। हेमंत पैसे से एक जिम ट्रेडर होता है और वो काफी दिखने में खूबसूरत और हट्टा कट्टा होता है। जब साक्षी उसे देखती है तो साक्षी और हेमंत के बीच भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और ये दोनों मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन साक्षी विनय से मिलना नहीं छोड़ती। इस बात की जानकारी जब एक दिन हेमंत को चल जाती है तो हेमंत गुस्से में आकर साक्षी को गाली गलौज करता है, लेकिन साक्षी फिर भी उसकी बात नहीं मानती। तो हेमंत विनय को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है और हेमंत एक दिन साक्षी से कहता है कि तुम वो वीडियो और फोटो मेरे फोन में कर दो। विनय की देखने लगता है और वो फोटो और वीडियो अपने पास जब विनय की रख लेता है तो उन फोटो और वीडियो से हेमंत विनय को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी अश्लील फोटो और वीडियो उसके पास होती है। ये बात ऐसे ही चलती रहती है और हेमंत अक्सर
विनय को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो इस कदर विनय को ब्लैकमेल करता है कि मन आए तब जितनी चाहे उतनी रकम वसूल करता है और ये उसका रोज का धंधा बन चुका था। विनय इस बात से परेशान होकर एक दिन इस बात की जानकारी थाने में कर देता है, जिससे अब हेमंत और भड़क जाता है, लेकिन वो विनय से कहता तो कुछ नहीं और वो उसके ऊपर ज्यादा ही भड़क जाता है। वो उसे इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। तभी एक दिन हेमंत अपनी प्रेमिका साक्षी से कहता है कि तुम मुझे विनय से मिलवा दो। साक्षी विनय के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि तुम आज घर पर हो। तो विनय कहता है कि मैं आज घर पर ही हूँ। तो वो कहती है कि मैं मिलने आ रही हूँ और साक्षी और हेमंत साक्षी की स्कूटी से उसके घर मिलने आती है। जब ये दोनों मिलने आते हैं तो हेमंत उसके घर के अंदर चला जाता है और साक्षी मोहल्ले में बाहर खड़ी हो जाती है। जब हेमंत उसके घर में मिलने जाता है तो दोनों में कहा सुनी होती है, जिससे हेमंत इतने गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर 2 गोलियां चला देता है, जिससे घटना स्थल पर ही विनय की मौत हो जाती है। जब विनय की मौत होती है तो हेमंत तुरंत ही उसके घर का दरवाजा खोलकर भाग आता है और उस साक्षी की स्कूटी पर बैठकर साक्षी के साथ निकल जाता है। आगे साक्षी बताती है कि सर, हेमंत जहां बताता है मैं उसे वहां छोड़ देती हूँ, लेकिन पुलिस को साक्षी की इस कहानी पर शक था, इसलिए पुलिस साक्षी के फोन को ही अब चेक करती है। तो वो उसके फोन को जब चेक करती है पुलिस, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि साक्षी एक सेक्स रिटेलर थी और ये साक्षी और विनय मिलकर लोगों को सेक्स रिलेटेड के बारे में ठगी किया करती थी। इस बात की जानकारी जब पुलिस को चलती है तो पुलिस साक्षी को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उस हेमंत का पता करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये जो साक्षी होती है वो कैसे लोगों को ठगी के जाल में फंसा करती थी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।